एवरीवन, दिस इज़ मी अजय शर्मा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अंग्रेजी में बेसिक वर्ड क्या है। अगर हम देखें, जो अंग्रेजी में जो बेसिक वर्ड है वो कुल मिलाकर 18 बेसिक वर्ड होते हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि हम लड़के के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं और लड़की के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को देखता हूँ, उनको यही नहीं पता होता कि बेसिक वर्ड का प्रयोग हम कब करते हैं, जिसके चलते क्या वो व्याकरण में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुल मिलाकर जो 18 बेसिक वर्ड है मैं वो पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और बोल दूँ, जो मैं आपको वर्ड्स पढ़ाने जा रहा हूँ इनके आप शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना। जो कि यहाँ पर जो एक बेसिक वर्ड है, बेसिक का मतलब होता है बुनियाद, यानी कोई भी चीज़ एकदम बेसिक से करना, कोई भी चीज़ एकदम बेसिक से करना। फिर वर्ड, जिसको हम कहते हैं शब्द। बेसिक वर्ड में जो सबसे पहले जो वर्ड आता है उसमें आता है ही। ही की जो हिंदी होती है वह होती है वह, उसने। और ही का प्रयोग हमेशा जो है सब्जेक्ट लड़के के लिए करते हैं हम, लड़के के लिए। जैसे मैंने बोला वह ईमानदार है, तो ही इज ऑनेस्ट। फिर मैंने बोला वह अच्छा है, ही इज गुड। तो ही जो होता है वो होता है वह, उसने, जो कि सब्जेक्ट लड़के के लिए प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद आता है हिज, और जो कि ही जो है ये सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हमेशा वो होता है जो हमेशा वाक्य के शुरू में आता है, जो हमेशा सेंटेंस के शुरू में आता है। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, वो होता है हिज। हिज माने होता है उसका, उसकी, उसके। उसका, उसकी, उसके, यह अधिकार के लिए यूज करते हैं हम। अधिकार के लिए यूज करते हैं, और अकेले नहीं आते। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा या आ रहा होगा कि ये अधिकार वाले शब्द क्या होते हैं। तो देखिए क्या होता है। मैंने बोला उसकी, यह उसकी कमीज है। अब अधिकार वाले शब्द क्या आते हैं, जो उसके के जो आगे वाले शब्द है, उसके का अधिकार है उसकी कमीज पर, यानी हिज शर्ट। ठीक है, जो इसके आगे वाला शब्द होता है वही अधिकार वाला शब्द है। जैसे मैंने बोला दिस इज हिज शर्ट, दिस इज हिज शर्ट, यह उसकी कमीज है, यह उसकी कमीज है। उसके बाद जो थर्ड में आता है वो आता है हिम, जो कि इसकी हिंदी होती है उसको। ये होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जो कि मैंने आपको शुरू में बताया, जो हमेशा वाक्य के शुरू में आता है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जो हमेशा वाक्य के अंत में आता है। हिम माने होता है उसको। मैंने बोला मैं उसको पढ़ाता हूँ, मैं उसको पढ़ाता हूँ, तो आई टीच हिम। आप देखोगे इस सेंटेंस में जो हिम है वो लास्ट में आ रहा है ऑब्जेक्ट के तौर पे, जो कि मैंने आपको बताया शुरू में सब्जेक्ट वो होगा जो हमेशा वाक्य के शुरू में आएगा, और ऑब्जेक्ट वो होता है जो हमेशा वाक्य के अंत में आएगा।
आई टीच हिम, मैं उसको पढ़ाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो 3 बेसिक वर्ड थे, जिसमें हमने देखा ही, उसके बाद हमने देखा हिज, उसके बाद देखा हमने हिम, ये तीनों जो हैं लड़के के लिए हम प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट्स बनाना ना भूलें, इसके साथ ही साथ आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलते रहना है आपको। अब इसके बाद जो आता है वह आता है सी। सी, अब सी की जो हिंदी होती है वो होती है वह, उसने। सब्जेक्ट जो कि लड़की के लिए यूज करते हैं हम, जो कि लड़की के लिए हम सी का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बोला वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है, तो सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। वह बहुत अच्छी है, तो सी इज वेरी नाइस, सी इज वेरी नाइस। फिर उसके बाद हम देखते हैं हर, जो कि हर की हिंदी होती है उसका, उसकी, उसके। अब इसमें जो हर है, हर भी क्या है, इसमें अधिकार वाला शब्द है, तो ये भी अधिकार के लिए यूज करते हैं। अधिकार के लिए यूज होते हैं, अकेले नहीं आते। अब हम फिर देखेंगे कि इसमें अधिकार वाला शब्द क्या है। इसमें अधिकार वाला शब्द क्या है? मैंने बोला उसकी अंगूठी, यह उसकी अंगूठी है। कोई लड़की है, मैंने बोला कोई लड़की है, यह उसकी अंगूठी है, तो दिस इज हर रिंग, दिस इज हर रिंग, यह उसकी अंगूठी है लड़की के लिए। तो लड़की के लिए क्या यूज होता है? सी और हर। हर क्या, हर की जो हिंदी होती है वो होती है उसका, उसकी, उसके। अधिकार के लिए यूज होते हैं, अकेले नहीं आते। अब अधिकार वाला शब्द क्या आता है? जो हर के जो आगे वाला शब्द है उसको ये अपने साथ खींच लेता है, तो दिस इज हर रिंग। जो हर का जो हर जो होता है, जो उसके जस्ट आगे वाला शब्द होता है, उस पे क्या है? हर का अधिकार है, तो वो उसी को हम अधिकार वाला शब्द कहते हैं। उसके बाद आता है, फिर से आता है हर। हर माने क्या होता है? उसको। हर एक ऑब्जेक्ट भी होता है, हर एक हम देखते हैं जो कि अधिकार वाला शब्द भी है और हर एक ऑब्जेक्ट भी है। अब मान लो कोई लड़की है, मैंने बोला मैं उसे पढ़ाता हूं या मैं उसको पढ़ाता हूं, तो आई टीच हर। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो हर है वो अधिकार वाला शब्द भी है और हर जो है वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पे भी होता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया, जो सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा वाक्य के शुरू में आता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा वाक्य के अंत में आता है। अब हम देखेंगे जो कि अगला वर्ड आता है वो आता है आई। आई, आई की जो हिंदी होती है मैं, मैंने, जो कि ये सब्जेक्ट होता है, जो कि ये एक सब्जेक्ट होता है। लड़का लड़की दोनों के लिए प्रयोग करते हैं, लड़का लड़की दोनों के लिए एक लड़की भी कह सकती है आई एम गुड, और एक लड़का भी कह सकता है आई एम गुड। यानी आई क्या है? एक लड़का भी प्रयोग कर सकता है और एक लड़की भी प्रयोग कर सकती है, जो कि इसकी हिंदी होती है आई, मैंने। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ।
आई टोट यू, मैंने तुम्हें पढ़ाया। उसके बाद आता है माई। माई की जो हिंदी होती है वह होती है मेरा, मेरी, मेरे। अब माई भी क्या है, इसमें अधिकार वाला शब्द है, अधिकार के लिए यूज होते हैं, अकेले नहीं आते हैं। अब मैंने बोला यह मेरा कलम है, या यह मेरी कार है, यह मेरी कार है। अब इसकी ट्रांसलेट करते हैं हम इंग्लिश में। मैंने क्या बोला, जो अधिकार वाला शब्द क्या होता है, जो मेरे के आगे वाला शब्द है वही अधिकार वाला शब्द है। जैसे मैंने बोला दिस इज माई कार, जो माई के आगे वाला शब्द है वही अधिकार वाला शब्द होता है। तो इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होना। फिर इसके बाद जो होता है वो आता है मी। मी माने होता है मुझे, मुझको, जो कि ये एक ऑब्जेक्ट होता है, जो कि ये एक ऑब्जेक्ट होता है। आप मुझे पढ़ाते हो, आप मुझे पढ़ाते हो, यू टीच मी, यू टीच मी। अब यहां पर देख रहे हो मी का प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पे कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा सेंटेंस के शुरू में आएगा, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा वाक्य के अंत में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला जो हम देखेंगे बेसिक वर्ड वो होता है दे। दे, जो कि दे की जो हिंदी होती है वो होती है वह, या तो वह लोग। अब इसमें क्या है, दे की जो हिंदी होती है वह लोग। अब इसमें क्या है, ये क्या है, ये एक सब्जेक्ट है, ये एक सब्जेक्ट है। मैंने बोला, अब कई लोग कंफ्यूज होते ही है कि दे में क्या होता है, दे में लोग लगा रहता है, वो लिखते दे पीपल आर गुड, ये गलत होता है। ऐसे नहीं लिखना, सीधा बोल दो दे, क्योंकि दे में क्या है, लोग लगा रहता है, तो दे पीपल लगाने की जरूरत नहीं होती। सीधा बोल दो वह लोग अच्छे हैं, दे आर गुड। वह लोग आ रहे हैं, दे आर कमिंग। अब उसके बाद जो आता है वो आता है, मैं फिर बोल रहा हूं, दे में लोग लगा रहता है, तो दे पीपल लगाने की जरूरत नहीं है। उस सीधा बोल दो दे आर गुड, दे आर कमिंग। वह लोग अच्छे हैं या तो वह लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे बना सकते हो, तो दे पीपल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद आता है देयर। देयर, जो कि उसकी हिंदी होती है उनका, उनकी, उनके। ये भी क्या होता है, अधिकार के लिए यूज होता है। अकेले नहीं आते। मैंने बोला यह बगीचा उनका है, तो दिस इज उनका बगीचा है, देयर गार्डन, दिस इज देयर गार्डन। अब देयर के जो आगे वाला शब्द है वही अधिकार वाला शब्द है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, होना है स्टूडेंट्स आपको। उसके बाद आता है दैम। दैम की जो हिंदी होती है वह होती है उनको या उन लोगों को, ये होता है ऑब्जेक्ट।
और मैंने आपको शुरू में ही बताया था सब्जेक्ट वो होता है जो हमेशा वाक्य के शुरू में आएगा, ऑब्जेक्ट वो होगा जो हमेशा वाक्य के अंत में आएगा। मैं उन लोगों को पढ़ाता हूं, तो बना दो आई टीच देम, आई टीच देम। तो आप क्या है इसका ऐसे प्रयोग कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया सब्जेक्ट वो है जो हमेशा वाक्य के शुरू में आएगा और ऑब्जेक्ट वो होता है जो हमेशा वाक्य के अंत में आएगा। अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि वी का प्रयोग हम कब करते हैं। वी की जो हिंदी होती है वो होती है हम लोग, जो कि ये सब्जेक्ट होता है। मैंने फिर बोला आपको कि हम में भी लोग लगा रहता है, तो वी पीपल लिखने की जरूरत नहीं है आपको। फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि वी में हम लोग ऑलरेडी रहता है, उसमें पीपल लगाने की जरूरत नहीं होती। तो उसकी हिंदी जो होती है वी की हम लोग होती है या हम होती है, ठीक है। तो हम लोग अच्छे हैं, वी आर गुड। हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल। हम स्कूल नहीं जा रहे हैं आज, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। उसके बाद जो आता है वी के बाद आता है आवर, जो कि आवर की जो हिंदी होती है वो होती है हमारा, हमारी, हमारे। ये अधिकार के लिए यूज होते हैं। आवर माने होता है हमारा, हमारी, हमारे, अधिकार के लिए यूज होते हैं, अकेले नहीं आते। जैसे हमारा देश महान है, तो हमारे के आगे कौन सा शब्द है, देश। जो हमारे के आगे वाला शब्द है वही अधिकार वाला शब्द है। तो जब इंग्लिश बनाओगे तो उसके साथ चिपका दो उसको, आवर कंट्री इज ग्रेट, आवर कंट्री इज ग्रेट। अब उसके बाद आता है जो कि आता है अस की जो हिंदी होती है वो होती है हमें या हमको। ये एक ऑब्जेक्ट होता है। इसमें जो हम है अस, हमें, हमको, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तुम हमको पढ़ाते हो या तुम हमें पढ़ाते हो, यू टीच अस। अब यहां पर हम देख रहे हैं जो एस का प्रयोग कैसे हम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पे हम कर रहे हैं। यहां पर एस जो अस का जो हम प्रयोग कर रहे हैं यहां पर अस का, तो इसका यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट के तौर पे कर रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूं सब्जेक्ट वो होगा जो हमेशा वाक्य के शुरू में आएगा, ऑब्जेक्ट वो होगा जो हमेशा वाक्य के अंत में आएगा। यू टीच अस, तुम हमको पढ़ाते हो, यू टीच अस, तुम हमको पढ़ाते हो। अब उसके बाद हम देखते हैं ये तीनों अभी हमने पढ़ा। अब हम तीन और देखेंगे जो कि यू, योर, यू। जो कि यू को हम देखेंगे यह एक सब्जेक्ट भी होता है और यू एक ऑब्जेक्ट भी होता है। यू की जो हिंदी होती है वह होती है तुम, आप,
सब्जेक्ट होता है। तुम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं इसको। तुम अच्छे हो, यू आर गुड। आप गलत हो, यू आर रॉन्ग। उसके बाद आता है योर। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। ये अधिकार के लिए यूज करते हैं हम, अधिकार के लिए यूज करते। अकेले नहीं आते। और योर को हम आपका, आपकी, आपके भी कहते हैं। योर माने होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके। अधिकार के लिए यूज होते हैं, अकेले नहीं आते। तुम्हारी कार या आपकी कार, तुम्हारी कार बहुत सुंदर है। अब इसमें अधिकार वाला शब्द क्या हो गया, जो तुम्हारे के आगे क्या शब्द लिखा है, कार, इसको आप अपने साथ खींच लिया इसने। अब लिख दो योर कार इज वेरी ब्यूटीफुल। फिर उसके बाद हम देखते हैं यू, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि यू एक ऐसा शब्द है जो कि ये सब्जेक्ट भी होता है और एक ये ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज करते हैं हम। तुमको, और आपको, जो कि ये एक ऑब्जेक्ट है। मैं आपको पढ़ाता हूं, आई टीच यू, आई टीच यू। मैं आपको पढ़ाता हूं, आई टीच यू। मैं आपको पैसे देता हूं, आई गिव यू मनी, आई गिव यू मनी। तो आप यहां पर देख रहे हो यू का प्रयोग क्या है, एज हम सब्जेक्ट के भी तौर पे कर रहे हैं और यू का प्रयोग एज हम ऑब्जेक्ट के तौर पे भी कर रहे हैं यहां पर। तो स्टूडेंट्स ये थे जो आज के हमारे जो बेसिक वर्ड थे, जो कि मैंने आपको बताया। कुल मिलाकर ये 18 बेसिक वर्ड है। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं और आपको आगे के चैप्टर में इसी तरह से डालता रहूं। इसके बाद अगर आप मुझे कमेंट करके बताते कि आपको इसी तरह के और मोर चैप्टर चाहिए तो मैं अपलोड कर दूंगा। जो कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम अगर पढ़ाऊँ बेसिक वर्ड के बाद, तो मैं आपको इजमार, वाजवर और विल बी और हैज़ हैव, हैड, विल हैव, और उसके बाद हैज़ हैव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म और हैड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म और विल हैव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जो कि मैं आपको विदाउट वर्ब और विद वर्ब वाले चैप्टर करा सकता हूं। मैं आपको उसमें ये भी बता दूंगा कि बिना क्रिया के चैप्टर कौन से होते हैं और वर्ब वाले चैप्टर कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आपको और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी कन्फ्यूजन है या मॉडल में आपको कन्फ्यूजन है और या आपको टेंसेस में कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे क्या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फ्रेंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।